बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर रेडियोग्राफी। इसमें आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पर और इसकी हिस्ट्री पर और इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे और साथ ही इसकी जो कंपोनेंट्स हैं उन पर बात होगी, जिनमें इमेजिंग प्लेट है और सीआर कैसेट्स के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है जी कंप्यूटर रेडियोग्राफी, जिसको सीआर भी कहते हैं। सीआर आल्सो कॉमनली नोन एज फोटो स्टिमुलेबल फास्फर इमेजिंग, यानी इसको पीएसपी भी कहते हैं। और उसके बाद पीएसपी प्लेट इस सीआर के अंदर यूज़ की जाती है। सीआर एक डिजिटल रिप्लेसमेंट है कन्वेंशनल एक्सरे का, जो पहले जो रेडियोग्राफी की जाती थी उसका डिजिटल में इसका रिप्लेसमेंट है। अ डिजिटल वे ऑफ डूइंग जनरल रेडियोग्राफी विद कन्वेंशनल एक्सरे मशीन, यानी एक ये डिजिटल तरीका है जनरल रेडियोग्राफी करने का कन्वेंशनल पुरानी मशीनों के ज़रिए ही। सीआर के अंदर यूज़ होती है एक फ्लेक्सिबल फास्फोर इमेजिंग प्लेट यूज़ होती है, जिस पर एक्सरे कैप्चर किए जाते हैं, जो इमेज को कैप्चर कर लेती है और फिर फोटोग्राफिक फिल्म पर उसको कन्वेंशनल जो है फोटोग्राफिक फिल्म पर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इमेज को। प्रोसेसिंग का इसका डाटा जो है वो डिजिटली प्रोड्यूस किया जाता है, हाई क्वालिटी इमेज होता है सीआर के अंदर। सीआर की हिस्ट्री की बात करें तो 1973 में जॉर्ज लकी कोडक ने इसको जो स्कैन किया स्टोरेज फास्फोर सिस्टम को। तो ये कोडक जिसके इसी कंपनी के नाम पे है, इसी भी नाम पे है। फिर 1975 में लकीन जो ने प्रोसेसिंग की स्टोरेज के लिए इसके इमेज को फास्फोर स्क्रीन के ऊपर। फिर फ्यूजी कंपनी ने 1983 में ये एक कमर्शियल बुनियादों पर सीआर सिस्टम का जारी किया। अगर बात की जाए तो इसके प्रिंसिपल्स की, तो ये पीएसएल बेस होते हैं। तो फोटो का मतलब है लाइट, स्टिमुलेबल का मतलब है एक्साइटेड, और ल्यूमिनाइसेंस मतलब इमिशन ऑफ लाइट। सीआर एम्प्लॉयज अ फास्फोर which work on PSL principle. Phosphor made of europium activated barium fluorohalide। जब सीआर इमेजिंग प्लेट के ऊपर एक्सरेज एक्सपोज किया जाता है, फास्फर लेयर एब्जॉर्ब एक्सरे फोटॉन्स एंड स्टोर इट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये जो लेयर है एब्जॉर्ब कर लेती है फोटॉन्स को और उसको स्टोर करती है एनर्जी की फॉर्म में ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जो लैटेंट इमेज होते हैं। जो इमेज इसके ऊपर किया जाता है प्लेट के ऊपर, उसको लैटेंट इमेज कहा जाता है। इन सीआर रेडर पीएसपी प्लेट स्टिमुलेट एंड स्कैन्ड बाय द रेड लेजर लाइट। ये स्टिमुलेट होती है इसकी प्लेट और फिर रेड लाइट के ज़रिए इसको स्कैन किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब एक्सरे करते हैं उसके बाद रीडर के अंदर कैसे डालते हैं, तो जब वो स्कैन करता है तो रेड लाइट ऑन होती है। इसके बाद जब फास्फोर विल इमिट ब्लू लाइट, तो जो फिर वो जो फास्फर है वो ब्लू लाइट इमिट करता है, ठीक है, जो ल्यूमिनाइसेंस जिसको कहा जाता है। जो ल्यूमिनेसेंस होता है ये रेडिएशन एक्सपोजर की प्रोपोर्शनल होता है। ल्यूमिनेसेंस और जो रेडिएशन एक्सपोजर ये इसका वो बनता है। इसके जो प्रिंसिपल है वो डायग्राम में आपको मैं बताता हूँ ये कि कैसे मतलब इसे कन्वर्ट होता है। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, स्टेप 1 पर हम रेडिएशन देते हैं इस प्लेट के ऊपर, जिसके अंदर जब ये रेडिएशन जो है एक्सपोजर फास्फर पर पड़ता है इमेज प्लेट को, तो इस इमेज को जो नज़र नहीं आता इसको लैटेंट इमेज कहा जाता है, इनविजिबल इमेज कहा जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम करते ये हैं कि जब उसको रीडर में डालते हैं तो रेड लाइट से जो है वो उसके ऊपर गुजारी जाती है, स्कैन करते हैं, तो ये रेड लाइट से फास्फर की से ब्लू लाइट में कन्वर्ट होती है, जो ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये ल्यूमिनेसेंस है ये ऊपर जो स्टेप 1 में एक्सपोजर या अपने रेडिएशंस दी हैं उसका प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है, तो उसके साथ डायरेक्ट इमेज फिर करती हैं। सीआर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले सीआर कैसेट या इमेजिंग प्लेट जिसको कहा जाता है, उसके बाद है इमेज प्लेट रीडर है जिसको स्कैनर भी कहा जाता है, उसके बाद इमेज डिस्प्ले सिस्टम है कंप्यूटर होता है, उसके बाद इमेज जो स्टोरेज सिस्टम है वो
जिस तरह आम कंप्यूटर का जो होता है, इस तरह ये स्टोरेज सिस्टम होता है। नंबर पे जो इसकी है इमेज प्लेट है, इसको फोटो स्टिमुलेबल फास्फर प्लेट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल थिन किस्म की शीट होती है प्लास्टिक की। इमेजिंग प्लेट जो है ये सिमिलर होती है जैसे कन्वेंशनल स्क्रीन होती है ना फिल्म, इसी तरह जो पुराने एक्सरे में कैसेट लगती थी उसी टाइप की होती है स्क्रीन जैसी। ये प्लेट जो यूजुअली 1 mm की थिकनेस की होती है। इस प्लेट की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। सबसे पहली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके बाद फास्फर लेयर होती है, फिर होती है रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, फिर कंडक्टिव लेयर है, उसके बाद सपोर्ट एंड बेस लेयर है, उसके बाद है बैकिंग लेयर। जैसे ये आप में देख रहे हैं पिक्चर में, तो ये इसकी मुख्तलिफ लेयर बनी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर है, ये पॉलीमर मटेरियल की बनी होती है। ये बहुत थिन होती है, टफ होती है और क्लियर प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट होती है। ये फास्फर लेयर की प्रोटेक्शन करती है, यानी उसको प्रोटेक्ट करके रखती है फास्फर लेयर को। इमेज प्लेट की सेकंड लेयर, जिसको फास्फर लेयर या एक्टिव लेयर भी कहते हैं, इसकी जो थिकनेस होती है 0.3 mm होती है। ये यूरोपियम एक्टिवेटेड बेरियम फ्लोरो की बनी होती है। जनरली ये जो इसका फार्मूला है BaF जो है ये 85 होती है और Fi जो है 15 होती है। इस लेयर को ट्रैप्स करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सपोजर के दौरान। ये लेयर जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, खसूसियत ये होती है कि स्टोर करती है रेडिएशन एनर्जी को। जब इस पर एक्सपोज किया जाता है उनको ये स्टोर करती है। प्लेट की तीसरी लेयर है, उसको रिफ्लेक्टिव लेयर कहते हैं। दिस लेयर रिफ्लेक्ट द लाइट टू द रीडर, यानी ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट को रीडर की तरफ। ये लेयर इंक्रीज करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीइंग इमिटेड, जो एमिट होती है लाइट उसको फ्रॉम क्रिस्टल बाय रिफ्लेक्टिंग इट बैक टुवर्ड द रीडर। ये रीडर की तरफ रिफ्लेक्ट करके उसको क्रिस्टल की सूरत में करती है, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग ऑब्जर्व करने की बजाय ये उसको रिफ्लेक्ट कर देती है रीडर की तरफ। ठीक है, उसके बाद है जी कंडक्टिव लेयर। ये लेयर लाइट ऑब्जर्विंग लेयर होती है, लाइट को ऑब्जर्व करती है। ये लेयर ऑब्जर्व करती है लाइट एज वेल एज एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड किसी किस्म के इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह ये उसको ऑब्जर्व कर लेती है। पांचवी लेयर है इसकी सपोर्ट लेयर कहते हैं या बेस लेयर कहा जाता है इसको। ये पॉलिएस्टर मटेरियल की बनी होती है। ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और बेस उसको देती है कोटिंग को, जो बाकी जो लेयर है ना उनको। तो ये पॉलिएस्टर बेस होने की होती है, यूज़ किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि एक्सीलेंट स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर और ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबल भी ये होती है, इसलिए ये मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिएस्टर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया होता है। छठी जो लेयर है वो बैकिंग लेयर कहा जाता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मेड ऑफ सॉफ्ट पॉलीमर से बनाई जाती है, जो प्रीविंग जो है उनसे इसकी हिफाजत करती है स्क्रैचिंग से। जब एक्सपोजर कर रहे होते हैं खुदा न खास्ता अगर गिर जाए तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह बनाई जाती है कि स्क्रैच वगैरह इसके ऊपर ना आ जाए। और ये बैक साइड से इमेज की जो प्लेट है उसको प्रोटेक्ट करती है। इमेज प्लेट की मुख्तलिफ साइज़ हैं, उनमें 14x17 है, 14x14 है, 14x70 साइज़ है, 14x14 है और 10x12 है, 8x10 है। फ्यूजी के अंदर एक 10x14 का भी साइज़ आता है। उसके बाद CR की जो है चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें वो कैसेट भी है, CR कैसेट। जिस तरह मैनुअल एक्सरे के अंदर जो रेडियोग्राफी करते हैं कन्वेंशनल, उसके अंदर कैसेट इस्तेमाल होती है, इसी तरह CR के अंदर भी कैसेट इस्तेमाल की जाती है। तो ये कैसेट जो मुरब्बा और मुस्ततील दोनों शेप में, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर्स की शेप दोनों में होती हैं। इसकी लाइट वेट होती हैं, ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। इनकी जो फ्रंट साइड है वो लो अटेनुएशन का जो कार्बन फाइबर यूज़ होता है इसमें। जो बैक साइड होती है उसमें हाई एटॉमिक नंबर होते हैं जो बैक स्कैटर को रिड्यूस करने के लिए। ये जो कैसेट है ये होल्ड करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं इमेज प्लेट को भी, और डस्ट से भी इसकी प्रोटेक्शन करके रखती हैं। इन कैसेट्स के साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, 14x17 है, 14x10 है और 14x14 है, 10x12 है और 8x10 है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।